हेलो साथियों, स्वागत करता हूं मैं सौरभ पटेल अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। दोस्तों, मैं आज बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए वीडियो लाया हूं, जो कि बीएससी के बाद बीएड करना चाहते हैं उनके लिए। साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपके पूरे अनसॉल्व जो भी क्वेश्चंस हैं सारे सॉल्व कराने वाला हूं। और आपको मैं बता दूं कि इसके पहले मैंने कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए लाया था वीडियो, और हर एक वर्ग के, जो कला वर्ग का है कला वर्ग का, और जो विज्ञान वर्ग का है विज्ञान वर्ग के लिए वीडियो ला रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहला जो सवाल हम बताने वाले हैं आपको, इस सेट में 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और आए हुए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये 2020 में क्वेश्चन आए हुए थे। तो देखिए, सौर ऊर्जा ग्रहण करनी है तो सोलर कुकर में आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या है, सौर ऊर्जा ग्रहण करनी है तो सोलर कुकर में आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग जानते हैं कि सोलर कुकर जो होता है, सोलर कुकर में ऊर्जा ग्रहण करने के लिए दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। उसके आगे चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। सितारे जो चमकते हैं तारे, उनकी चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया क्या होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वातावरणीय आवर्तन। वातावरणीय आवर्तन जो होता है, यही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए साथियों, 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिध्वनि जो है उसकी निम्नलिखित में से क्या कारण है जो प्रतिध्वनि होता है। आपको बता दें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि होती है। ये आप लोग जान लीजिए। जो हमारा ध्वनि के कारण होता है, प्रतिध्वनि का कारण होता है, वह ध्वनि का परिवर्तन होता है। ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों, आपको बता दें कि आप सभी यदि हमारे चैनल से नए हो तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इसके पहले मैंने सामान्य ज्ञान के वीडियो लाए थे, जिनमें 50 क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 में आए हुए क्वेश्चनों को मैंने बताया था। वो विज्ञान वर्ग और कला वर्ग दोनों के लिए था, चाहे वो बीए का हो लड़का, चाहे वह बीएससी किया हो, अब बीएड करने जा रहा हो, दोनों के लिए था। सामान्य ज्ञान दोनों के लिए होता है, इसलिए आप लोग सामान्य ज्ञान वाला दोनों लोग देखा करिए। बाकी अगर विज्ञान वर्ग का लाएँ तो विज्ञान वर्ग वाले देखें, और यदि हम आर्ट वाला लाएँ, कला वर्ग वाला कला वर्ग वाले देखिए। तो चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में कौन दर्द नाशक है, मतलब कौन सा दर्दनाशक है इनमें से। 54 नंबर्स में से आप देखेंगे कि 4 ऑप्शन दिए हैं, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोरोमाइसिस्टीन और नोवलजीन। ये इन सभी में जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है। ये एक औषधि है जो कि बहुत ही दर्दनाशक होती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 55 नंबर क्वेश्चन में मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजेनोलिसिस जो होती है, ये उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैदा हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप लोगों का आ सकता है, जो कि विज्ञान बीएससी करके आया है। देखिए 55 नंबर का राइट आंसर है जो बी है, ऑप्शन नंबर बी, एल्ड्रेनलिन जो है, यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन नहीं कर रहा है। कहने का मतलब मानव शरीर निम्नलिखित में से किसका उत्पादन नहीं करता है, अर्थात 56 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन्स का निर्माण मानव शरीर नहीं करता है। चलिए साथियों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 57 नंबर जो कि 50 सेटों से मैंने लाया है, इसके बहुत जानना आपको लिए ज़रूरी होगा। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या है। 57 नंबर क्वेश्चन यह है, बीज में निम्नलिखित में से क्या होता है। बीज में क्या होता है निम्नलिखित में से। तो 57 नंबर का राइट आंसर होगा हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, क्योंकि भंडारित भोजन भी होता है, पिंड भर गर्भ भी होता है, बीजावरण भी होता है, इसलिए इनका ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर, ये सभी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फल निम्नलिखित में से क्या है। फल जो है निम्नलिखित में से क्या है। फूल का उत्पाद है, या अंडाशय का उत्पाद है, या पुष्पयोनि के निषेचन का उत्पाद है, या बीज का आवरण है। फल क्या है, यदि आपसे पूछ लेता है तो आप लोग राइट आंसर लगाएंगे। फल अंडाशय जो है, ये अंडाशय का उत्पाद होता है,
ओवरी करके बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये अंडाशय का उत्पाद होता है फल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि कोई बीमारी गैर मानव प्राणी से किसी मुंह में पहुंचती है, कहने मतलब यदि किसी जानवर से या गैर मानव प्राणी हो उसके जो प्राणी से किसी भी मनुष्य के तक पहुंचती है तो उसे क्या कहते हैं आप लोग, उसको क्या कहेंगे? यदि किसी से छुआछूत में हो गया या फिर जो गैर मानव है उनसे यदि आपके किसी बीमारी हो गई तो 59 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पशुजन्य बीमारी। अगर हम मानव और मानव के बीच की बात करें, अगर मानव से फैलने वाली जो छुआछूत की बीमारी होती है हम लोग संक्रमण कहते हैं। और एक जो जन्मजात बीमारियां होती हैं जो कि पूरी ख़ानदानी बीमारी होती है उसे जन्मजात बीमारी बोला जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो और एक दवा से देखिए, दवा या डॉक्टर द्वारा पैदा की गई, मतलब जो रिएक्शन करता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, दवा या डॉक्टर द्वारा पैदा हो जाती है गलत दवाई से। तो हम लोग देखें कि गैर मानव जो होते हैं उनसे मनुष्य तक पहुँचने वाली बीमारियों को हम लोग पशुजन्य बीमारी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज शरीर का वजन तथा विकास के लिए जो विकास को नियंत्रित करता है? 60 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। आयोडीन जो होता है ये क्या करता है? खनिज और शरीर का वजन तथा विकास को नियंत्रित करे रहता है आयोडीन, जिसको हम लोग नमक बोलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु में कक्षों को भरने के लिए परमाणु में जो परमाणु होता है उसमें कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। यह किसका नियम है? परमाणु में जो कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो 61 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपबाउ का सिद्धांत। आपबाउ का सिद्धांत द्वारा क्या होता है? परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, अर्थात परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम आपबाउ के नियमानुसार होता है। ये आप लोग जरूर याद कीजिए, साइंस में पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता? 62 नंबर का राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नमक का अम्ल में इसमें ऑक्सीजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन कौन सा है? इसमें से राइट आंसर 63 नंबर का होगा ए होगा सोडियम या थायोसल्फेट का। कहते हैं ना कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl होता है उसके बाद 63 का बता रहे हैं। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोक्लिवियस जो सोडियम थायोसल्फेट होता है Na2, आप लोग याद कर लीजिए Na2S2O3 करके होता है। ये जो होता है ये जलीय विलयन होता है, इसलिए हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा, सोडियम थायोसल्फेट। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर, नीला थोथा क्या है? आप लोग बहुत पढ़े होंगे नीला थोथा क्या है। नीला थोथा क्या है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर कौन सा है? 64 नंबर ऑप्शन नंबर ए, कॉपर सल्फेट हमारा नीला थोथा कहलाता है, नीला थोथा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयोग में लाया जाता है? क्या प्रयोग में लाया जाता है साथियों? आप लोग जानते होंगे। 65 नंबर का राइट आंसर सी, लेड ट्रेटा एथिल। ये हमारा है कार के इंजन में नॉकिंग के बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। जो ऑक्टेन संख्या होता है उसका गुणवत्ता का माप है। इसमें से निम्न से कौन किसका? तो देखिए 66 का राइट आंसर है बी, ऑक्टेन संख्या बाह्य ईंधन की गुणवत्ता की माप करता है। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर क्या बताएं आपको? 66 का ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद 66 की बात करेंगे ऑक्टो की, तो बी होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव में की अवस्था में है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? आप लोग इसको तो अच्छे से जानते होंगे, इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन देखते आप लोग पकड़ लेंगे। जो कि सामान्य अवस्था में भी क्या कहती है? द्रव के रूप में रहती है। कौन सा? लेड, निकिल, पारा, टीन या लेड? बोलिए कौन सा है ऑप्शन में? तो आप लोग जानते हैं 67 का ऑप्शन नंबर सी, पारा जो होता है नॉर्मल में तापमान में भी द्रव की अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 68, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि यह
आप बताइए ऑप्शन कौन सा। ये सस्ते होते हैं, इनका प्रकाश एक वर्णी और पानी के बूंदों के गुजरने से प्रभावित हो नहीं होता है, ये आंखों के लिए शीतल होता है, ये चमकदार रोशनी देती है। 68 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम वाष्प लैंप एक वर्णी प्रकाश उत्पन्न करती हैं, एक वर्णी प्रकाश उत्पन्न करती हैं जिससे पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। ये हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की शुद्धतम का रूप क्या है। पानी का जो शुद्धतम रूप है वो क्या है। आप लोग जानते हैं, कहते हैं कि पानी, सबसे शुद्ध पानी कहाँ से मिलता है। तो 69 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर डी, आसवित जल। आप लोग वर्षा का पानी मत मारिएगा। आप लोग सोचते हैं वर्षा का पानी बहुत सुंदर और बहुत मीठा, बहुत अच्छा होता है। नहीं, यदि पानी का शुद्धतम रूप पूछे तो आस जो वित है जल, इसको ही ऑप्शन में मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है कौन सा है। 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए क्या है, फ्लोरीन। क्या है, फ्लोरीन। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नाटो कार्ड पाया जाता है, किस में पाया जाता है नाटो कार्ड। 71 नंबर का राइट आंसर सी है, हेमिकार्डेटा में नाटो कार्ड पाया जाता है। सी हार्स किस वर्ग का है। तो 72 नंबर का राइट आंसर आपको पता होगा, 72 नंबर का राइट आंसर बी, जो सी हार्स मत्स्य वर्ग का जंतु होता है, मत्स्य वर्ग का जंतु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कौन एक परजीवी प्रोटोजोआ है। जो ये क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कौन, ऑप्शन नंबर चारों में से अमीबा, जियार्डिया, यूग्लिना, साइकन, इनमें से कौन एक परजीवी प्रोटोजोआ है। तो 73 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जियार्डिया। ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, न उड़ सकने वाले पक्षियों को कहते हैं, जो हमारे नहीं उड़ सकते उन पक्षियों के क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेटाइट्स। आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्थलीय सांप किसकी सहायता से सूंघते हैं। जो स्थलीय जमीन पर रहने वाले सांप होते हैं वे किसकी सहायता से सूंघ कर, उनके आंखें नहीं होती, किसकी सहारा से वो सूंघते हैं। तो आपको इसका पता होना चाहिए। 75 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीभ से वो लोग सूंघते हैं सांप लोग। तो उनकी आंखें भी नहीं होती, द्विशाखी। कुछ सांप की आंखें नहीं होती, कुछ सांप को क्या कहते हैं, सूंघने के लिए उनकी नाकें नहीं होती, तो वह अपनी जीभ से सूंघते हैं, इसलिए जीभ को निकालते हुए चलते हैं। सीसा हृदय पाया जाता है, किसमें पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसमें, बैलेनोग्लोसस में। ये हमारा होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रैकोफोरस को कहते हैं, रैकोफोरस को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा पालीपीडेट्स। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये सभी आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों, यूरी काल में उत्सर्गी निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप है। तो 78 नंबर का राइट आंसर सी होगा, जो कि हमारा क्या है, पक्षी। ये हमारा राइट आंसर, यूरी काल में उत्सर्गी निम्नलिखित में कौन सा ग्रुप है, पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलिकर जो है, कोलिकर का गर्त किसमें पाया जाता है। कोलिकर का गर्त किसमें पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बैलेनोग्लोसस में। ये हमारा है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो वर्ग एग्निटोटा में आते हैं, तो इसका 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरीसृप, पक्षी एवं स्तनी। ये हमारा होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 81, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है। ट्यूबलाइट जो आप लोग लगाते हैं, लाइट लंबा वाला, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नियान और पारद वाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा 82 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक अम्ल को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए कहा जाता है। 83 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जिंक ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नाखून पालिश परिमार्जन में क्या रहता है। ऑप्शन इसमें से कौन सही होगा, नाखून पालिश परिमार्जन में क्या रहता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एसीटोन। जो नाखून पालिश होता है उसमें परिमार्जन में क्या होता है, एसीटोन होता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। 85 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी, जो कि सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है ये हमारा प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक। आप अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एस्बेस्टास, एस्बेस्टास किससे बनती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आप लोग इसको अच्छे से जानते होंगे, हर एक लोग जानते होंगे। 87 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक अम्ल। आप लोग जानते हैं कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है हमारा सिरके में। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में यदि वीडियो देख रहे हों तो ज़रूर बताइएगा कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपको पता होगा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए यदि जो लोग भी देख रहे होंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे यदि उनको पता होगा कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। और आपको एक बात और बता दें कि आप सभी यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस वीडियो से यदि आप थोड़ा भी लाभान्वित होते हैं, आपको रिस्पांस मिलता है इसको देखने से, तो प्लीज़ करके आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। लोगों के पास जो आपके साथी होंगे शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए 88 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषण जो मानी जाती है। वातावरण प्रदूषण आप लोग जानते हैं कि 88 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ये हमारा वातावरण को प्रदूषित करने वाली गैस मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक विस्फोटक नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक विस्फोटक नहीं है। 89 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ये विस्फोटक नहीं है। बाकी जितनी भी है टीएनजी, टीएनटी, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब विस्फोटक हैं। नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है। लीजिए, आप लोग कमेंट करने से पहले ही या फिर जो लोग कमेंट कर दिए होंगे तो उनका ठीक ही है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया, यदि आप हमारी बातों को ध्यान दिए होंगे तो आपको लगा होगा कि सर ने पहले ही नींबू का बात रख दिया था। वही क्वेश्चन मैंने बोला ना, नींबू का भी आ सकता है, और खैर आ ही गया। तो 90 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। अम्ल कौन सा पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ एसिड नहीं पूछा जा रहा है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दूध को दही कर्ड बोलते हैं, कर्ड के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है, क्या है। 91 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, कीड़वन जो होता है इसी से। सूक्ष्म बर्फ है, सूक्ष्म बर्फ किसे कहते हैं। 92 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ कहा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्वनि की गति सुनने में न्यूनतम होती है। ध्वनि की जो गति होती है किस में न्यूनतम होती है, किस चीज़ में न्यूनतम होती है। 93 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कास्ट में। कास्ट में जो होती है या ध्वनि सुनाई नहीं देती है, बल्कि इस्पात जल वायु में बहुत तेज़ी सुनाई दे देती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ईंधन से वातावरण प्रदूषण फैलता है। कौन से ईंधन से वातावरण प्रदूषण फैलता है। 94 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यदि बल को न्यूटन और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य में प्रदर्शित किया जाए क्या होगा। जूल में होगा, जो किग्रावेट में होगा, या फिर किग्रावेट मीटर में होगा, या फिर वाट में होगा। तो इसका राइट आंसर है 95 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, जूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, कैडमियम इसका राइट आंसर है, जो कि रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। संघनन क्या है, तो इसका राइट आंसर है 97 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, वाष्प का द्रव में परिवर्तन, ये हमारा है संघनन है। अब देखिए, नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है। तो 98 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि न्यूट्रॉन है। नाभिकीय विखंडन किसके संघात का है, तो ये कारण होता है न्यूट्रॉन का। पीतल एक मिश्र धातु है, क्या कहेंगे आप। 99 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, डी, जस्ता और तांबा का, यही तो है आंसर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही है, आप गलत मत मारिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष का संबंध है, किससे संबंध है प्रकाश वर्ष का। ऊर्जा से, दूरी से, चाल से, तीव्रता से, किससे संबंध है प्रकाश वर्ष का। प्रकाश वर्ष जानते हैं जो दूरी का मात्रक कहा जाता है, दूरी का, तो दूरी से ही संबंध है प्रकाश वर्ष का। तो 100 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूरी से। तो चलिए साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही शानदार
हमारे चैनल पर बीएड एंट्रेंस एग्जाम या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी के लिए आप जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक बात जरूरी, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मेरे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और जो मेरी सोशल मीडिया साइट्स हैं सब कुछ से जुड़ जाइए। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने पर आपको इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।